Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Okay, good morning to all of you. And कैसे हो? ठीक है सर। ठीक है? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो और कैसा चल रहा है तैयारी वगैरह? जो मटेरियल मिला वो पढ़ रहे हो? तुम लोग पढ़े हो? देखे हैं सर। है? तो आफ्टर कमिंग एग्जाम होगा। ओके सर। I तो think, वहाँ आते ही एग्जाम होगा? हाँ। तो जितना मटेरियल दे दिया जा रहा है एक बार उसको रीड आउट करना है कंप्लीट। ऐसे भी घर पे बैठ के क्या करता हूँ फुल टाइम में पढ़ने के लिए। हाँ सर। नींद बहुत आता है सर। नहीं सर, यहाँ नहीं हो पाता। सर कॉलेज के खुलने का संभावना कुछ लग रहा है क्या? संभावनाएं नहीं है बट आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स नेक्स्ट सेमेस्टर का हो सकता है कि शुरू हो जाए कोर्स और जब आने के बाद एग्जाम हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। संभावनाएं वही अगस्त से तो पहले नहीं है। यही सही रहेगा सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी कोई संभावना। चलो ठीक है, हम लोग भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट के पे पहुंच चुके हैं। देखे हो सिलेबस कुछ तुम लोग? कुछ है कि नहीं तुम लोग के पास सिलेबस की कॉपी की भेजना पड़ेगा? सिलेबस हॉस्टल में है सर। तो बताना है ना, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट करके कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर कुछ बच रहा है तो उस पर डिस्कशन करना है, या फिर कुछ टॉपिक खुद से भी तुम लोग पढ़ सकते हो। नहीं, कुछ खुद से भी पढ़ना चाहिए। यस सर। थोड़ा सा यस सर। पढ़ने का प्रैक्टिस होता है और क्या बोलते हैं कि बहुत सारा चीज जो खुद से ही जानते हैं उसमें अच्छे से जानते हैं। सर सिलेबस भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा। मोस्टली कंप्लीटेड ही है, थोड़ा बहुत बाकी है तो मैं कर दूंगा, एक एक क्लास करके वो हो जाएगा। तो ये है ना, ठीक है ना? तो सर प्रैक्टिकल होगा क्या? प्रैक्टिकल आने के बाद देखेंगे। अगर हमको तो नहीं लग रहा है जून में आ पाओगे, जुलाई अगस्त में आओगे तो अगस्त की संभावनाएं हो रही है, जुलाई लास्ट या अगस्त। तो इट में भी सर ये जरूरी है कि एग्जाम होगा ही होगा। तो कैसे मार्क्स दिया जाएगा? कैसे हम लोग जज करेंगे कि सोनू कुमार को ज्यादा मिलेगा, श्रेया को कम मिलेगा, प्रेमचंद को ज्यादा मिलेगा? कैसे होगा बताओ? लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम ये हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास पूरी तरह से नहीं किया है, कोई अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, मान लीजिए नेटवर्क इशू या फिर कोई प्रॉब्लम। वो तो हम भी मान रहे हैं कि नहीं पढ़ा है बहुत लोग अच्छे से, लेकिन इस सिचुएशंस में तो किया जा सकता है। बताओ तुम लोग ही सॉल्यूशन कुछ बताओ। फिर से क्लास अगर किया जाएगा तो फाइनली अल्टीमेटली तुम्हें ही लॉस होगा। तो कोशिश करो खुद से स्टडी करने का भी और मोस्ट ऑफ द तो क्लास सर करने का। हाँ, सर हार्ड कॉपी क्या हार्ड कॉपी? सर आगे जीरोक्स करा। हाँ, वो तो ऐसे भी जितना भी हम लोग पढ़ाए हैं वो तो सारा का सारा कंटेंट भेज दिए हैं ना, पीपीटी। मोस्ट जितना क्लासेज हुए हमने सारे सर एक हार्ड कॉपी क्या क्या। तो अगर अभी लॉकडाउन एक ठीक है, एक के बाद यदि लॉकडाउन अभी खुल रही है तो उसके बाद कुछ जीरोक्स कॉपी कहीं कहीं स्टार्ट होगा तो ये सब तुम प्रिंट लेके पढ़ सकते हो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? नहीं खुल रहा है इसलिए। हाँ, अभी नहीं खुल रहा है, 10 दिन बाद खुलेगी ना, लेकिन कॉलेज तो और लेट, सबसे लास्ट में ही कॉलेज खुलेगी। तो उस पीरियड की बात बोल एग्जाम देंगे सर, करा लेंगे। क्या? एग्जाम देना है। नहीं सुनाई दे रहा, आवाज कट क्या रही है, बोलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो बोलो, अभी आ रही है आवाज। यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हेलो हेलो। अफसर भाई, हाँ बोलो, कुछ बोलना है या फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ? हाँ बोलो। सर वही 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 आके एग्जाम देना है इसलिए
हाँ यहीं आके देना है तो रखिएगा सर, जेरोक्स करा लेंगे। जरूर 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 वो सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट कोशिश करना है कि सर। डिले नहीं करें, तो लॉस तुम्ही को होगा फाइनल, ठीक है ना। यस। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीडिंग डिवाइस एंड फीडिंग प्रैक्टिस। नाम से ही स्पष्ट है, जानते भी हो तुम लोग बहुत सारा, ज़्यादा कुछ बताने का हमें ज़रूरत नहीं है, बट टॉपिक है तो डिस्कशन तो करना बनता है हमारा भी। तो हम लोग जितना भी क्या बोलते हैं कि एक्वाकल्चर प्रैक्टिस जो करते हैं रिसेंटली, जो भी हो रहा है एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव या फिर सुपर इंटेंसिव, तो जितना भी हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट आता है एक्वाकल्चर का, उसमें मोस्टली फीड का ही होता है। तो फीडिंग प्रैक्टिस जो है, फीडिंग जो है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्वाकल्चर प्रैक्टिस, जहाँ पे हमारा क्या बोल सकते हैं कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस का है, डेली प्रैक्टिस का है। तो डेली प्रैक्टिस का है, और ऐसा भी नहीं कि डेली प्रैक्टिस में वन टाइम ही देते हैं, सपोज दैट कभी कभी हम लोग 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स भी फीडिंग कराते हैं। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस का है, और आप किसी टाइम इंटरवल के बीच में फीडिंग कराते हैं, तो वो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। लेबर भी चाहिए, कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। तो हमें ये देखना है कि किस किस तरह का फीडिंग प्रैक्टिसेस फार्मर यूज करते हैं, या फिर किस किस तरह का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन ये जो फीडिंग मेथड्स है, और जो ये डिपेंड्स करता है कि हम किस तरह का प्रोडक्शन करना चाहते हैं और किस तरह का हमारा कल्चर सिस्टम्स है। नहीं, हाई प्रोडक्शन करना चाहते हैं या फिर सुपर इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, तो उसके अकॉर्डिंग टू भी हम लोग डिसाइड करते हैं। और किस लाइफ साइकिल्स का हमको प्रोडक्शन करना है, लार्वर का करना है या फिर फिंगरलिंग का करना है या फिर हम लोग ग्रो आउट का करना है, तो वो सब भी डिपेंड करता है, वो सब भी मायने करता है कि हमको किस तरह का फीडिंग मेथड्स को अप्रोच करना है या फिर अपनाना है, ताकि हमारा फीडिंग क्या बोलते हैं कि फीडिंग कॉस्ट जो हो रहा है, जो हमारा फीड पर जो कॉस्ट हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करें। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्या है कि जो फीडिंग में जो कॉस्ट आ रहा है, फीड बनाने में तो जो कॉस्ट आ गया, फीडिंग भी कराना है, उस कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो एक तो जनरली क्या है कि जो फार्मर यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि हम यूज कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी, ये हमारे पास दो ऑप्शन है। तो क्या है कि जनरली जो हम लोग जो 2 टाइप्स का हम लोग करते हैं, जो फार्मर्स जो होता है, एक तो हमारा ये है कि अगर सपोज दैट हम प्रॉपर फीडिंग नहीं कराते हैं, प्रॉपर फीडिंग नहीं देते हैं, प्रॉपर टाइम पर नहीं देते हैं, तो इसमें क्या है कि दो हमें लॉसेस है। पहला तो ये है कि वाटर क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है, और दूसरा हमारा क्या है कि फीड कॉस्ट जो है, जो फीड कॉस्ट जो है उस पर इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि अल्सो ए पार्ट्स ऑफ द फीड। तो हमें जब हम सिलेक्शंस करेंगे या फिर फीडिंग का, या फिर क्या बोलते हैं कितना फीड देना है या फिर किस तरह का फीडिंग मेथड अपनाना है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमें बेनिफिशियल हो सकता है। एक तो वाटर क्वालिटी, जैसे ही वाटर क्वालिटी को अफेक्ट करेगा, कल्चर प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, और दूसरा हमारा कॉस्ट। और हमारा दोनों पर्पस है, अगर क्वालिटी इफेक्ट्स होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, अगर हम ज़्यादा लेबर इंटेंसिव कर रहे हैं या फिर ज़्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट भी इफेक्ट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सा फैक्टर है जो फीडिंग मेथड्स को अफेक्ट करता है? द फर्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल्स, लाइफ स्टेज और फीडिंग हैबिट ऑफ द स्पेसीज। ऐसा नहीं है कि हम कोई फीडिंग मेथड को अपना लिए और उस स्पेसीज के लिए सुटेबल नहीं है तो हम नहीं उसको सिलेक्शन में लाएंगे, तो ये हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फीडिंग मेथड। द सेकेंड वन इज द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द फीड, कितना हमको फीड देना है और किस टाइप का फीड को यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है। थर्ड वन इज इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ कल्चर प्रैक्टिस, अब कितना एरिया में हमारा कल्चर प्रैक्टिस हो रहा है वो भी क्राइटेरिया है, स्मॉल एरिया में हो रहा है या फिर लार्ज एरिया में हो रहा है, उस पर भी डिपेंड्स करता है। वर्किंग आवर एंड लेबर कॉस्ट, उस पर भी डिपेंड्स करेगा। फीडिंग फ्रीक्वेंसी, हम कितना फ्रीक्वेंटली फीड करा रहे हैं, 4 आवर में करा रहे हैं, 2 आवर में करा रहे हैं या फिर 5 आवर में करा रहे हैं या फिर 6 आवर में करा रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है फीडिंग को। ये 2 वे है कल्चर ऑर्गेनिजम्स का जो एक्वाकल्चर में हम लोग यूज करते हैं फीडिंग का। पहला है ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअली, और द सेकेंड वन इज बाई फीडर्स। फीडर्स में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मैनुअली जो हैंड के थ्रू हम लोग फीडिंग कराते हैं,
सेकेंड वन इज द फीडर है, इसमें 2 टाइप्स है, डिमांड्स एंड नॉन डिमांड फीडर्स। देखेंगे आगे क्या है डिमांड्स फीडर्स और नॉन डिमांड। बाय नेम ही क्लियर है कि डिमांड्स क्या है और नॉन डिमांड क्या है। डिमांडिंग, नॉन डिमांडिंग, डिमांडिंग, नाम से ही स्पष्ट है। तो फर्स्ट वन इज चलेंगे हम लोग मैनुअली और हैंड फीडिंग मेथड। हैंड फीडिंग और मैनुअली मेथड्स जो है जनरली हम लोग एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम्स में ट्रेडिशनल मेथड्स है जो यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसी में यूज करते हैं। नाउ दैट टाइम सेमी इंटेंसिव सिस्टम कल्चर प्रैक्टिसेस में भी इसको पॉपुलरली यूज करते हैं। जो लो स्किल्स पे, जो स्मॉल स्किल्स का फार्मर्स है, जो क्या बोलते हैं कि सेमी इंटेंसिव या इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं, वहाँ भी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या फिर हैंड फीडिंग के थ्रू ही फीडिंग कराते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या है ये जो हैंड फीडिंग है, ये लेबर इंटेंसिव है। ये लेबर इंटेंसिव है तो ऑब्वियसली है कि ये कॉस्टली होगा। तो इसमें क्या है कि जब हैंड फीडिंग कराते हैं तो इसमें हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि हमको रेगुलरली इसको चेक करना है। फीड को जैसे दिए तो आफ्टर सम टाइम्स हम इसको चेक करना है कि फीड फिश कंज्यूम की है कि नहीं, हाई है कि नहीं, या फिर वेस्ट हो रहा है। टाइम टू टाइम इसको चेक करना है रेगुलरली, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। तो ये तो दोनों तरह से, एक तो लेबर इंटेंसिव हो रहा है, दूसरा हमारा क्या है कि इसमें क्या बोलते हैं कि रेगुलरली चेक करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज, तो फीड वेस्ट होने का ज्यादा चांसेस है इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम किसी एक स्पॉट्स पे फीडिंग देते हैं रेगुलरली, अदरवाइज हम लोग कहीं पे क्या करते हैं कि एक पोल को स्पॉट्स कर देते हैं, या फिर डिफरेंट स्पॉट्स बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग रेगुलरली फीडिंग कराते हैं। इसमें ऐसा है कि स्पॉट्स बना के करते हैं। हैंड फीडिंग के थ्रू जनरली आप लोग देखे भी होंगे फार्मर्स को, तो हैंड फीडिंग के द्वारा फीडिंग कराते हैं वो लोग। ओके, वाटर सरफेस पे देते हैं और उसके बाद वो स्प्रेड कर देते हैं वाटर सरफेस पे पॉन्ड में, और फिर इसको कंज्यूम कर लेता है। ये है हैंड फीडिंग प्रोसेस, कैसे ये लोग कर रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है श्रिम्प फार्मिंग में। श्रिम्प फार्मिंग में क्या है, श्रिम्प फार्मिंग में क्या है कि वो सलजिस फीडर्स होता है। तो उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी फीडिंग देते हैं हैंड के थ्रू, मैनुअली ही देते हैं, बट उसमें हम लोग यूज करते हैं ट्रे, चेक ट्रे जिसको बोलते हैं, फीडिंग ट्रे भी बोल सकते हैं उसको। हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रे टाइप से एक बना होता है, उसमें फीड डाल देते हैं, उसको वाटर में डीप कर देते हैं, फिर श्रिम्प उसको फीड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ट्रे यूज करते हैं वो एक ही जगह यूज करना है, किसी स्पॉट पे करना है, क्योंकि जो श्रिम्प होता है वो स्लजिस फीडर्स है, और उसका मूवमेंट भी ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट है कि वो फ्रीक्वेंटली यहाँ से वहाँ चले जाएगा। तो उसको हम लोग डिफरेंट स्पॉट्स में मतलब बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि पॉन्ड में उसको हम लोग ट्रे को लगाते हैं। दूसरा हम लोग गनी बैग का भी यूज कर सकते हैं। गनी बैग में फीड को भर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसमें होल बना देते हैं 3-4, उसको हैंग कर देते हैं पोल में। तो उसमें क्या होगा कि उसके थ्रू भी फीड वो मतलब ले सकता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीडर्स। जब इंटेंसिफिकेशन हुआ, जैसे जैसे एडवांस हुआ हमारा कल्चर सिस्टम, उसके थ्रू हम लोग फीडर का यूज किए। तो हम लोग चाहते हैं कि फीडिंग में जो हमारा कॉस्ट है वो रिड्यूस करें, तो हम लोग फीडर का यूज करने लगे। फीडर्स इसमें क्या होगा, हमारा लेबर कॉस्ट घटाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमको लेबर कॉस्ट तो घटाएगी, साथ ही साथ जब लेबर कॉस्ट घटेगा और फीड का यूटिलाइजेशन भी इसमें इंक्रीज होता है, जितना उसको यूज करना है उतना ही वो यूज करता है। या फिर एक फिक्स टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो मशीन होता है, जो फीडर होता है, उसमें फिक्स टाइम इंटरवल पर फिक्स क्वांटिटी को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू वो रिलीज होते रहता है। एक जैसे कि हाफ एन आवर पर इतना रिलीज हो, नेक्स्ट हाफ एन आवर पर इतना रिलीज हो, नेक्स्ट हाफ एन आवर पर इतना रिलीज हो। तो एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर फिक्स क्वांटिटी में वो फीड रिलीज होता है। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा होता है, डिफरेंट टाइप्स का, जैसे कि एयर प्रेशर के थ्रू भी वो रिलीज करता है। तो ये सब है उसमें। उसमें क्या था कि जैसे हैंड फीडिंग में क्या है कि यदि हम हैंड फीडिंग कराते हैं तो पॉन्ड में क्या है कि जितना फिश का बायोमास है वो हमको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग फीड कराएंगे। लेकिन जब हम लोग फीडर का यूज करते हैं तो फीडर में क्या है कि उसमें डिमांड और नॉन डिमांड है, तो 2 टाइप्स का है। तो जो डिमांड फीडर्स में है वो अकॉर्डिंग टू फिश अपना वो डिमांड कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि एक बैग है, वहां पे फीड डाला हुआ है, होल बना हुआ है, तो फिश क्या करेगा कि जैसे कि जितना उसको जरूरत है उसको ट्रिगर करेगा। हम एक बैग की बात नहीं बोल रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की बात, वो ट्रिगर करेगा। तो जितना उसको फीड चाहिए उतना वो रिलीज कर लेगा। अगर उसको भूख लगेगा तो जाकर उसको ट्रिगर करेगा, फीड रिलीज होगा, फीड कंज्यूम करेगा। ये हमारा डिमांडिंग में आता है। ठीक है,
नॉन डिमांड में ऐसा नहीं है, नॉन डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल पर क्या करते हैं कि रिलीज होता है। तो यहाँ पे बायोमास हमको नहीं भी पता होगा तो जो बायोमास का फीस जाएगा जितना उसको चाहिए वो ट्रिगर करेगा, फिर रिलीज होगा और कंज्यूम करेगा। बट जो हमारा मैनुअली जो है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो करते हैं उसमें हमको पहले से पता होता है कि हमको इतना बायोमास है तो इसके इतना परसेंट के हिसाब से इतना फीड देना है, तो उतना हम लोग स्प्रेड करते हैं। क्लियर? तो ये जनरली जो फीडर होता है इसमें होपर लगा होता है, रेगुलेटर होता है, डिस्पेंसर होता है और कंट्रोलर होता है। क्लियरली है? होपर होगा तो जस्ट उसमें फीड को हम लोग डालेंगे, रेगुलेट करेगा रेगुलेटर, डिस्पेंसर डिस्पेंस करेगा और कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ये डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स है जो हमारा फीडर होता है उसका। तो ऑटोमेटिक मैकेनिकल फीडर, हाँ बोलो। सो डिवाइस फिर जाके डिवाइस को टच करेगा तो फिर निकलेगा। हाँ जैसे उसको भूख लगेगा, जैसे सपोज समझ लो कि जैसे कि तुमको भूख लगा तुम बेल बजाएगी खाना लाना है, लेकिन उसमें क्या है कि फिश ट्रिगर करेगा फीड रिलीज होगा। तो 2 टाइप्स का, एक डिमांड और नॉन डिमांड। जो डिमांड में है वो नॉन डिमांड में ऐसा नहीं है। नॉन डिमांड में क्या है कि हम एक फिक्स टाइम इंटरवल पर अकॉर्डिंग टू योर नीड हम लोग टाइम इंटरवल को फिक्स कर देते हैं कि इतना क्वांटिटी ही रिलीज होना है। डिमांड में क्या है कि उसको जितना चाहिए वो रिलीज करेगा और खाएगा, खत्म कर देगा। लेकिन उसमें भी एक डिसएडवांटेज है, देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है। डिमांड फीडर, डिमांड में क्या है कि ऑपरेटिंग विदाउट एनर्जी सप्लाई, इसमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फीस जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑन योर एपेटाइट्स, ये फीड को क्या करता है वो कंज्यूम करता है और इसमें कोई कंट्रोलर भी नहीं लगा होता है। ठीक है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फीडर को जैसे कि हम बताए हैं ना कि गनी बैग वगैरह को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि ये फीड डाल देते हैं और फिर उसको हैंग कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो फिश जाएगा उस गनी बैग को ट्रिगर करेगा, उसमें होल बना हुआ था, वो रिलीज करेगा फीड को, और फीड को रिलीज करने के बाद क्या होगा कि वो फीड को कंज्यूम करेगा जब तक उसको भूख लगा होगा। लेकिन उसमें जितना उसका मतलब मन भर, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, पेट भर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जितना उसको कंज्यूम करना है वो कंज्यूम करेगा, पेट भर जाएगा या फिर उसका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा फीड से, वो हट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, इसमें 2 टाइप्स का हम लोग कैटेगरी डिवाइड करते हैं। पहला है पेंडुलम टाइप्स और दूसरा है प्लेट फीडर्स। तो इसमें क्या करते हैं कि एक पेंडुलम जैसा लगा होता है, जैसे ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे देखो नीचे में लगा होता है और एक नीचे ट्रिगर करने के लिए होता है, फिश इसको ट्रिगर करता है तो यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है? और प्लेट्स में क्या होता है कि एक प्लेट टाइप से लगा होता है, एक पेंडुलम टाइप से, एक प्लेट टाइप से। इसमें ये है, बस एक शेप है और ऐसा कुछ नहीं कि इसके पेंडुलम शेप दिया हुआ है और एक क्या बोलते हैं प्लेट शेप दिया हुआ है, इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है प्लेट और क्या बोल सकते हैं पेंडुलम और प्लेट टाइप्स। क्लियरली? ये है इसका बेसिक ये है, देख लो एक तरह से ओवरऑल देखना चाहते हो तो ये है इसका डिजाइनिंग डिमांड फीडर्स का। ठीक है? और यहाँ पे ये ट्रिगर करेगा, प्लास्टिक का एक्टिवेटर होता है, यहाँ पे एक्टिवेट करता है तो यहाँ से रिलीज करता है। ये ओवरऑल सिस्टम है, डिफरेंट शेप में भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का डिजाइन भी हो सकता है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स जो पता है, कंट्रोलर, होपर और क्या बोल सकते हैं, एक और क्या बोले हम लोग, कंट्रोलर, होपर, डिस्पेंसर और रेगुलेटर, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें होता ही है। तो इसमें क्या है कि जब ट्रिगर करने की बात है तो फ्यू इंडिविजुअल, सपोज दैट जैसे कुछ इंडिविजुअल डोमिनेंस टेंडेंसी के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपने डोमिनेंसी शो करते हैं कंटिन्यू। तो उस कंडीशन में जो डोमिनेंट स्पीसीज है, जो बिग साइज की स्पीसीज है, वो हमेशा डोमिनेंस होते हैं, जो स्मॉल साइज के फिश है उसको प्रॉब्लम करते हैं हमेशा। ठीक है? तो ये इसका एडवांटेज है, बट मेजर एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर समटाइम्स उसका भी एक लाइविटम कंडीशंस में पहुंचेगा तो वो भी वहां से हटेगा, तो भी स्मॉल फिश भी जाएगा, वो भी कंज्यूम करेगा फीड को। तो ये है इसमें। तो और क्या है इसमें कि जितना उसको फीड का जरूरत है उतना ही रिलीज करेगा, तो हमारा क्या होगा, उससे फीड वेस्टेज कम होगा, वेस्ट कम होगा, तो हमारा वेस्ट तो कम ही होगा, फीड भी कम रिलीज होगा, और क्या बोलते हैं कि हमारा वाटर क्वालिटी भी ज्यादा डिटोरिएट नहीं होगा। ये है हमारा। दूसरा हमारा नॉन डिमांड फीडर है। नॉन डिमांड फीडर में क्या है
कि हम लोग क्या करते हैं कि प्री डिटरमाइंड टाइम पर और प्री इंटरवल्स पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सेटिंग करते हैं जिसके थ्रू फीड डिस्पेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसमें तो फीड ट्रिगर कर रहा था, यहाँ पे फिश ट्रिगर कर रहा था, यहाँ पे फिश ट्रिगर नहीं कर रहा है। ये क्या है, नॉन डिमांड है, मतलब उसके डिमांड के अकॉर्डिंग टू नहीं है, हम जो शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू रिलीज हो रहा है। तो इसमें जो क्वांटिटी डिस्पेंस होता है वो किसी पावर के थ्रू होता है, एक्सटर्नल पावर का अप्रोच करते हैं, कोई मोटर हम लोग लगाते हैं या फिर कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं, आइदर हम लोग एयर के थ्रू करते हैं। क्लियर है, ये डिमांड और नॉन डिमांड में क्लियर है। डिमांड मतलब कि फीस का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग टू रिलीज होगा। नॉन डिमांड की बात है कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू या फिर किसी एक्सटर्नल मोटर के थ्रू हम लोग फ्यूज को डिस्पेंस करते हैं। क्लियरली, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिया गया है नॉन डिमांड फीडर्स का। 4 बेसिक्स है, जनरली ड्रॉप फीडर्स है, एग्यूर फीडर है, डिस्क फीडर है, न्यूमेटिक फीडर्स है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, ड्रॉप फीडर्स। ठीक है, ड्रॉप में इसमें क्या है कि एक बेल्ट डिस्पेंसर होता है या फिर रोटेटिंग डिस्क बोलते हैं, वो रोटेटिंग डिस्क मूव करता है और वो फीड को डिस्पेंस करता है। ठीक है, मतलब वह रोटेटिंग डिस्क जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको, पूरे फीड डिलीवरी को। जो वाटर में जो डिस्पर्स होगा, कितनी क्वांटिटी में डिस्पर्स होगा वो रिलीज होगा, और वो जो प्लेट होता है, सॉरी क्या बोलते हैं कि वो जो रोटेटिंग डिस्क होता है या फिर हम लोग बेल्ट बोलते हैं, दो तरह, या आइदर डिस्क हो सकता है फिर प्लेट भी हो सकता है। तो जो डिस्पेंसर जो बेल्ट होता है वो बेल्ट मूव करता है, और जैसे जैसे मूव करेगा उस पर फीड रहेगा, वो स्प्रेड होते चला जाएगा। तो इसमें ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेगुलेटर नहीं है, कितना रेगुलेट करने का है वो रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है, जस्ट डिस्पेंस हो रहा है और स्प्रेड हो जा रहा है, रेगुलेटर नहीं है। तो जब रेगुलेटर नहीं लगा होगा तो रेगुलेट नहीं होगा फीड का, जस्ट डिस्पेंस होने का है। ठीक है, तो ये जनरली जो हम लोग यूज करते हैं फीड, स्टार्टर्स फीड्स और जुवेनाइल स्टॉक्स के लिए। एग्यूर फीड्स में है, एग्यूर से भी स्पष्ट है, जो स्क्रू टाइप से होगा। ठीक है, वो जितना क्वांटिटी ऑफ डिस्पेंस होगा वो पीरियड्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एग्यूर, देखे हो कोई रॉड टाइप से रोटेट किया हुआ रहता है स्प्रिंग टाइप से, उसी टाइप्स का ये रहता है। तो उसमें क्या है कि जैसे ही वो एक बार रोटेट करेगा उतना वो फीड रिलीज करेगा, उस तरह से बना होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लोड होता है, जो पैडल लगा होता है, ठीक है, एग्यूर फीडर कैन बी डिजाइन टू ब्रॉडकास्ट फीड अप टू डिस्टेंस टू 4 to 5 मीटर, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, वो रिलीज करेगा। तो जनरली 4 to 5 मीटर्स जो डिस्टेंस पे है हम लोग इसका यूज करते हैं, और इसमें एक पैडल भी लगा होता है जो कनेक्ट होता है, जो रोटेट करता है उसको। विदाउट पैडल वो रोटेट नहीं होगा। एक है डिस्क फीडर्स। डिस्क फीडर्स में क्या है कि जनरली हम लोग पिलेट फीड्स का यूज करते हैं, वो डिस्क रहता है और किसी वाइड एरिया में डिस्क फीडर जो होता है वो डिस्पेंस करता है पिलेट फीड्स को। और जनरली जो ये जो डिस्पेंस करता है फीड को या फिर स्प्रेड करता है थ्रू द डिस्क। ठीक है, और ये डिस्क जो होता है वो किसी होपर, जो भी डिस्क होगा वो होपर के थ्रू कनेक्ट होगा, होपर में वो लोग फीड कर डालेंगे और वो रिलीज होगा, और डिस्क के थ्रू क्या होता है वो डिस्पेंस होता है। तो इसमें डिस्क लगा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यूमेटिक फीडर्स। न्यूमेटिक फीडर्स में क्या होगा, प्रेशर के थ्रू। ठीक है, एयर प्रेशर के थ्रू, नाम से ही स्पष्ट है कि जो उसमें फीड का डिस्पेंस होगा वो एयर प्रेशर क्रिएट होगा और उसके थ्रू वो डिस्पेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाई प्रेशर भी हो सकता है, लो प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर में जनरली क्या है कि जो हमारा जो फीडर्स होता है न्यूमेटिक फीडर्स, उसको हम स्टेशनरी रखते हैं, मतलब फिक्स रखते हैं। बट जो लो प्रेशर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर जो होता है वो हम लोग पॉन्ड के आउटसाइड्स भी ये करते हैं या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें ब्लोअर भी लगाते हैं जो लो प्रेशर में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिस्पेंस होते रहे। तो और भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक फीडर्स के थ्रू भी है। न्यूमेटिक से ही है, इसका डायग्राम दिया हुआ है। हाइड्रोलिक टाइप से ही है। ठीक है, ये डिफरेंट फिगर दिया हुआ है। हम लोग बोट के थ्रू भी फीडिंग कराते हैं, जैसे हमारे पास लार्ज पॉन्ड एरिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि बोट के थ्रू भी कराते हैं, फूड ब्लोवर और थ्रू ब्लोवर के थ्रू भी कराते हैं, जैसे ये बोट फीडिंग कराते हैं। ठीक है, ये एक यूट्यूब पर लिंक दिया हुआ है, इसको खोल करके देखना है, ट्रे फीडिंग कैसे कराते हैं। ठीक है, श्रिम्प का जो जनरली हम लोग ट्रे फीडिंग कराते हैं वो तो
क्या बॉटम होता है ना, स्लजिश मूवमेंट करता है, तो हम लोग ट्रे लगाते हैं और फिर रेगुलरली हम लोग ट्रे को ऊपर ले लेके चेक करते रहते हैं। तो थोड़ा देखना है इसको, 1 से 2 मिनट का वीडियो है ये, ठीक है। तो ये है हमारा। अब मॉनिटरिंग करते हैं, फीडिंग का भी मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्सरे रेडियोग्राफी के थ्रू भी करते हैं, तो ये सब के भी थ्रू करते हैं। तो ये है हमारा फीडर का, पढ़ोगे इजी है, जनरली हम लोग यूज करते हैं। ओके, बताओ सब अब। सर हाँ बोलो। सर नॉन डिमांड जो फीडर है हाँ उसमें